दोस्तों, एक सामान्य सी घटना मैंने देखी और मेरे को वो काफ़ी प्रभावित करने वाली थी। मुझे लगा आप सभी को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊँ कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ, उसी के पास में एक छोटी-सी मेस है। तो वहाँ पे जो अंकल खाना बनाते हैं, उनके मोबाइल पे हमेशा न्यूज़ चलती रहती है और न्यूज़ भी कैसी इंटरनेशनल न्यूज़ अच्छे मतलब चैनल से वो जुड़े रहते हैं और उन पे वो न्यूज़ देखते रहते हैं। मेरा कई बार मन किया कि मैं उनसे पूछूँ कि आप मतलब ये सब न्यूज़ क्यों देखते हो? लेकिन फिर मैंने छोड़ा कि चलो कोई नहीं और वो जो जिस टाइप की न्यूज़ देख रहे थे, मुझे वो सब जान के बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं ये बात आप लोगों के बीच क्यों रखना चाह रहा था, इसका भी एक इम्पोर्टेंस है कि वहीं पे बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं कि उनके मोबाइल में या तो कोई सीरियल चलता है, इवन ये काफ़ी फ़नी होगा कि कई बच्चे शक्तिमान और जो पुराने ज़माने के जो सीरियल थे वो देखते रहते हैं या कोई मूवी देखते हैं या कोई सॉन्ग सुनता है। और पहले से होता था कि यहाँ के बच्चे काफ़ी अपडेटेड रहते थे। अब न्यूज़पेपर आता ज़रूर है, लेकिन वो न्यूज़पेपर जैसे बंधा हुआ आता है, वैसा ही वो पूरे दिन रहता है। इवन मैं पीडीएफ में भी पढ़ता हूँ, इसमें भी पढ़ता हूँ। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है, मैं काफ़ी टाइम से यूपीएससी के एरिया में रहा हूँ। तो बच्चों को ये पता नहीं होता, आप डायरेक्ट जाके उनसे पूछो कि इन 5 इंटरनेशनल, आप भी यूपीएससी स्टूडेंट हो तो कमेंट में बताना, आप उन स्टूडेंट से पूछो कि 5 इंटरनेशनल ऐसे थ्रेट बताओ जो आज के टाइम में है, या इंडिया के लिए 5 अपॉर्चुनिटी बताओ जो आने वाले टाइम में वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। हो सकता है 1-2 बच्चे बता दें और 1-2 बच्चे 1-2 पॉइंट बताएँ, लेकिन मेरा यहाँ ये बात रखने का मकसद ये है कि जो करंट मुद्दे होते हैं या जो करंट अफेयर्स होता है, वो हमारे एग्ज़ाम में तो काम आता ही है, साथ में वो हमारे माइंड को ज़िंदा रखता है। जो चीज़ें हमने बेसिक पढ़ी है, वो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हो, चाहे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हो, वो जब हमारे करंट मुद्दों से जुड़ते हैं तो वो सब्जेक्ट जिंदा होता है, हमारा दिमाग जिंदा होता है उससे, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक, ये पहलू तो है कि वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ये कि जो आप मैगजीन पढ़ोगे या बाकी जो भी मार्केट में मटेरियल मिल रहा है मॉडिफाई किया हुआ, वो पढ़ोगे वो अलग है। लेकिन जो रोज आप न्यूज़पेपर या वो सारी चीजें पढ़ोगे तो जैसे मेरा एक मानना है कि इस न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आता है और जिस भी टॉपिक पे आता है, जो आर्टिकल लिखता है वो अपने फील्ड का एकदम मास्टर होता है। आप उससे मिल नहीं सकते, आप उससे पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप उस चीज के बारे में गहराई से जान पाओगे, वो अनुशासन आपके अंदर उतरता है। लेकिन बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि आज मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर के चौक चौराहों पे, चाय की थड़ियों पे वो चर्चाएं खत्म हो गई है। आज चर्चाएं क्या चलती है, जो हम घर में या अपने आसपास जो एक सोशल इन्वायरमेंट छोड़ के आते हैं, वो सारी चीजें चलती है। उसने क्या किया, उसने ये कैसे कर दिया, इसकी लड़ाई हो गई, इसका ये हो गया, तो वो सारी बातें खत्म हो चुकी है यहाँ पे। अब आप देखिए, आप खुद यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए ये जानना जरूरी होगा कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो काफी टाइम से चल रही है। तो वैसे अगर देखें तो उसमें कुछ अमेरिका की चालाकियां लग सकती है आपको, या मतलब उसमें ऐसे हो सकता है कि वो अभी से शुरू हुआ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको देखोगे तो वो काफी टाइम से चली आ रही घटना थी, और जो अभी मतलब उसने पूरा पीक पकड़ा और वॉर के रूप में वो तब्दील हो गई। तो वैसे देखे तो ये कुछ रीजन को लेके शुरू हुई वॉर थी, लेकिन ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट डाल रहा है। ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है, ये पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक, और ये पूरे वर्ल्ड में एक नए सूत्र को इजाद कर रहा है कि मतलब किस टाइप से वर्ल्ड के जो अलायंस है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो इसके अलावा आप और एक चीज देखोगे कि हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री की संप्रभुता है, सोवरेनिटी जो होती है, एक अपनी सीमा के अंदर सुरक्षा हो गई।
आज हम 21वीं सदी के अंदर है, लेकिन आप इस चीज को देखो अच्छे से कि मतलब एक जो देश है उसकी अपनी संप्रभुता है उस पे हमला हो जाता है। पूरे ये जो वॉर है वो पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ठीक, तो ऐसे ही मतलब डीप कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से कनेक्ट करके समझेंगे। पूरा रिसर्च चल रहा है और इसी तरीके से हम एकदम डीपली कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो रूस यूक्रेन वॉर है वर्ल्ड में किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रही है और उसके आने वाले टाइम में क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होंगे, और जो मोदी का जो दौरा है अभी यूक्रेन पे वो क्या प्रभाव डालेगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए और अपने आसपास ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए जिससे आपका माइंड जिंदा हो। आप करंट मुद्दों पे बात करें, अपने सब्जेक्ट पे बात करें, क्योंकि एक जो किसान भी होता है वो अपने चारों ओर की चीजों के लिए बात करता है, अपनी फसलों के लिए बात करता है, अपने खेतों के लिए, अपने मुद्दों के लिए बात करता है। तो आप एक स्टूडेंट हो, आप सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हो, तो आप अपने माइंड को जिंदा रखिए और करंट मुद्दों पे बात करते रहिए और जुड़े रहिए लाइक यूपीएससी के साथ। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।